नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, दुर्योधन की मृत्यु के बाद आखिर उसकी पत्नी भानुमति का क्या हुआ? क्या उसने किसी से विवाह कर लिया था या उसकी मृत्यु हो गई थी? जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, दुर्योधन के अधर्म के कारण कुरुक्षेत्र का युद्ध हुआ और इस युद्ध में सारे कौरव योद्धा मारे गए। सबसे अंत में दुर्योधन की मृत्यु हुई थी। दुर्योधन की पत्नी का नाम भानुमति था। दुर्योधन की मृत्यु के बाद भानुमति का क्या हुआ था? पांडवों ने अपने दुश्मन दुर्योधन की पत्नी के साथ क्या गलत काम किया? भानुमति के बारे में एक प्रसिद्ध कहावत है कि कहीं की ईंट कहीं का रोना, भानुमति ने कुनबा जोड़ा। आखिर इस कहावत से क्या अभिप्राय है? आखिर इस कहावत का अर्थ क्या है? और अगर आप भी भानुमति की पूरी जानकारी को जानना चाहते हैं तो इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। दोस्तों, महाभारत के मूल ग्रंथ में आपको दुर्योधन का जिक्र लगभग हर जगह देखने को और सुनने को मिल जाएगा, लेकिन हैरानी की बात यह है कि पूरे महाभारत में दुर्योधन की पत्नी भानुमति का जिक्र केवल 3 बार हुआ है। और जी हाँ दोस्तों, और वो भी बिना किसी नाम के। लेकिन दक्षिण भारत की लोक कथाओं में आपको कई कहानियां सुनने को मिल जाएंगी। महाभारत में द्रौपदी के बाद अगर कोई सबसे ज्यादा खूबसूरत स्त्री थी तो वो थी भानुमति। भानुमति का जन्म कलिंग देश के राजा चित्रांगद के घर में हुआ था। बचपन से ही भानुमति बेहद ही खूबसूरत, सुशील और मन को मोहित करने वाली कन्या के रूप में रहती थी। मित्रों, कहा जाता है कि भानुमति जैसे ही थोड़ी सी बड़ी हुई तो वह मन ही मन अर्जुन को प्रेम करने लगी थी, क्योंकि उसने कई कहावतों में अर्जुन की वीरता की बहुत बड़े बड़े किस्से सुन रखे थे। दोस्तों, भानुमति अर्जुन से विवाह करना चाहती थी, लेकिन उन्होंने कभी भी अपने दिल की बात अपने पिता के सामने प्रकट नहीं की। इसलिए भानुमति विवाह करने के योग्य जब हुई तो उसके पिता ने स्वयंवर का आयोजन किया। इस स्वयंवर में भाग लेने के लिए दूर दूर से राजागण पहुंचे थे। इसमें से जरासंध, चक्रसेन, दुर्योधन अपने मित्र कर्ण को लेकर इनके स्वयंवर में पहुंचा। कहा जाता है कि भानुमति को तो केवल अर्जुन का इंतजार था, लेकिन अर्जुन स्वयंवर में नहीं आए। वह अर्जुन को चाहती थी कि उसी से वह विवाह करे, लेकिन अर्जुन उस स्वयंवर में नहीं पहुंच पाए। कहा जाता है कि भानुमति जब अपने हाथ में वरमाला लेकर के स्वयंवर में पहुंची तो उसने हर तरफ देखा, लेकिन उसे कहीं भी अर्जुन नजर नहीं आए। वह हाथों में माला लिए हुए प्रत्येक राजा के पास जाती और उसे देखती और देखने के पश्चात आगे बढ़ जाती। इसी क्रम में भानुमति दुर्योधन के पास जा पहुंची। कहा जाता है कि जैसे ही वह दुर्योधन के पास पहुंची, उसने दुर्योधन की तरफ देखा और वह आगे बढ़ गई। दुर्योधन को इसे अपना अपमान लगा, इसलिए उसने स्वयं ही बलपूर्वक माला को अपने गले में डाल लिया। दुर्योधन की इस हरकत पर स्वयंवर में बैठे अन्य राजाओं ने विरोध किया। सभी राजाओं ने अपनी तलवारें निकाल ली और वो युद्ध के लिए दुर्योधन को ललकारने लगे। दुर्योधन के मित्र कर्ण दुर्योधन का ढाल बनकर उनके सामने खड़े हो गए और एक एक करके सभी राजाओं को परास्त कर दिया। कहा जाता है वहां पर 100 से ज्यादा राजा थे, लेकिन कर्ण ने सभी को परास्त कर दिया। अंत में मगध के राजा जरासंध के साथ कर्ण का एक भीषण संग्राम हुआ और दोनों अस्त्र शस्त्र में भयानक युद्ध में लिप्त हो गए। कहा जाता है जरासंध और कर्ण में कई दिन तक युद्ध होता रहा। अंत में दोनों के बीच में मल्ल युद्ध हुआ, जिसमें कर्ण ने जरासंध को परास्त कर दिया। इसके बाद कर्ण की सहायता से दुर्योधन ने भानुमति का हरण कर लिया। भानुमति की एक सहेली थी जिसका नाम था सुप्रिया। दुर्योधन जब भानुमति को अपने साथ लेकर हस्तिनापुर चल रहा था तो उसी समय सुप्रिया भी भानुमति के साथ उनके रथ पर बैठ गई। हस्तिनापुर आने के बाद दुर्योधन ने भानुमति से और कर्ण ने सुप्रिया से एक ही दिन एक ही मंडप में विवाह किया। दुर्योधन ने भानुमति को स्वयंवर के बीच से हरण किया था, जिसकी वजह से राजा चित्रांगद का बहुत अपमान हुआ था। भानुमति अपने पिता के अपमान के कारण बहुत ही दुखी थी।
लेकिन भानुमति के पास दुर्योधन को अपना पति स्वीकार करने के अलावा कोई दूसरा विकल्प भी नहीं था। विवाह के बाद कर्ण की भानुमति के साथ बहुत ही अच्छी दोस्ती हो जाती है। दोस्तों, कहा जाता है कि भानुमति और कर्ण की दोस्ती बहुत ही गहरी हो गई थी। एक बार की बात है, जब कर्ण और भानुमति चौसा खेल रहे थे, तब अचानक से भानुमति खेल को छोड़कर उठने लगी, क्योंकि वहां पर दुर्योधन आ रहा था। दोस्तों, कहा जाता है कि एक समय की बात है, जब कर्ण और भानुमति चौसर खेल रहे थे, तभी अचानक से भानुमति खेल छोड़कर उठने लगी, क्योंकि वहां पर दुर्योधन आ रहे थे। उसे देखकर भानुमति खड़ी हो गई। भानुमति के खड़े हो जाने के कारण कर्ण को लगा कि भानुमति खेल छोड़कर भाग रही है। यह सोचकर उसने भानुमति को रोकने की कोशिश की। तभी भानुमति का दुपट्टा नीचे सरक गया और उसके गले में पहने हुए मोतियों की माला टूटकर बिखर के नीचे गिर गई। जब कर्ण ने देखा कि दुर्योधन ने उसे इस हालात में देख लिया है, तो वह बहुत चिंतित होकर शर्मा गया। दोनों को लगा कि इस घटना से दुर्योधन को कोई ना कोई गलतफहमी अवश्य हो जाएगी। लेकिन दोस्तों, दुर्योधन को कर्ण और अपनी पत्नी भानुमति पर बहुत अधिक विश्वास था। वो जानता था कि कर्ण और उसकी पत्नी भानुमति कभी उसके साथ विश्वासघात नहीं करेंगे। इसलिए कर्ण और भानुमति को परेशान देखकर दुर्योधन हंसते हुए कहने लगा, अरे तुम लोग मोतियों की माला स्वयं उठाओगे या मैं तुम्हारी कुछ मदद करूं? उसके बाद दुर्योधन खुद उसे मोतियों की माला उठाकर देता है। इसके बाद अपना काम खत्म करने के बाद वह वहां से चला जाता है। दुर्योधन को भले ही महाभारत का एक खलनायक कहा जाता है, लेकिन दुर्योधन को अपनी पत्नी भानुमति पर बहुत विश्वास था। भले ही उसमें बहुत सारी बुराइयां थीं, लेकिन दुर्योधन में एक अच्छाई भी थी। समय बीतता गया और आगे जाकर दुर्योधन और भानुमति को 2 संतानें हुई। दुर्योधन ने पुत्र का नाम लक्ष्मण और पुत्री का नाम लक्ष्मणा रखा। कुरुक्षेत्र के युद्ध में दुर्योधन के पुत्र लक्ष्मण ने हिस्सा लिया था, लेकिन वह अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु के हाथों मारा गया। दुर्योधन की पुत्री लक्ष्मणा अपनी माता के समान बेहद सुंदर थी। वो बचपन से ही वीरांगना की तरह अपना जीवन जीती आई थी। लक्ष्मणा जब बड़ी हुई, तब दुर्योधन ने अपनी पुत्री लक्ष्मणा का विवाह कर्ण के पुत्र ब्रजसेन से करने की योजना बनाई। ब्रजसेन और लक्ष्मणा साथ साथ बड़े हुए थे, लेकिन वह ब्रजसेन से विवाह नहीं करना चाहती थी। लेकिन कुरुवंश की गरिमा बनाए रखने के लिए दुर्योधन ने अपनी पुत्री के लिए स्वयंवर का आयोजन किया। लेकिन यहाँ पहले से तय कर दिया गया था कि लक्ष्मणा ब्रजसेन को ही जयमाला पहनाएगी। लेकिन किस्मत को तो कुछ और ही मंजूर था और दुर्योधन की योजना उस समय विफल हो गई, जब लक्ष्मणा के स्वयंवर में श्री कृष्ण और जामवंती के पुत्र शांब पहुंच गए। शांब अपने सामने जब भी लक्ष्मणा को देखा तो वह उन पर मोहित हो गया, बल्कि वह लक्ष्मणा से विवाह करने के लिए आतुर हो गया। और कहा जाता है कि लक्ष्मणा भी शाम को देख करके मोहित हो जाती है और शाम लक्ष्मणा का हरण कर लेता है। और वैसी ही स्थितियां हो जाती हैं जैसा कि भानुमति और दुर्योधन के विवाह में होता है। सभी राजा शाम पर टूट पड़ते हैं, लेकिन शाम सभी से युद्ध करता हुआ और सभी को परास्त करता हुआ लक्ष्मणा को लेकर के अपने महल चला आता है। दोस्तों, कहा जाता है कि लक्ष्मणा का विवाह जब शाम से हो गया था, तो दुर्योधन बहुत ही ज़्यादा क्रोधित हुआ। वह शाम को मारने के लिए गया, लेकिन जैसे ही यह बात बलराम को पता चली और बलराम ने दुर्योधन को समझाया और कहा कि दोनों ही लक्ष्मणा और शाम एक दूसरे से प्यार करते हैं, इसलिए इनका विवाह हो जाने दो। बलराम की बात को मना ना कर पाने के कारण लक्ष्मणा और शांब का विवाह हुआ। दोस्तों, कहा जाता है कि जब युद्ध हुआ और भीम ने दुर्योधन की मृत्यु कर दी, तत्पश्चात भानुमति विधवा हो गई। कहा जाता है कि श्री कृष्ण के कहने पर भानुमति ने पांडवों से विवाह कर लिया और इसी तरह कौरवों और पांडवों की एक बार दोस्ती हो गई। अगर श्री कृष्ण ना कहते तो भानुमति पांडवों से विवाह ना कर पाती। पांडवों से विवाह हो जाने के कारण अब भानुमति यानी कौरव वंश और पांडव वंश के बीच में मित्रता हो गई थी। इसीलिए
यह कहावत कही जाती है कि कहीं के ईंट कहीं का रोड़ा और भानुमति ने कुनबा जोड़ा। तो मित्रों, ये थी कहानी भानुमति की। आपको आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। धन्यवाद।